पहली बार विधायक बनने के बाद मुरादाबाद पहुंचे भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संभल की घटना में अखिलेश यादव के साथ पूरी समाजवादी पार्टी शामिल है। उन्होंने सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान को संभल में हिंसा कराने की नींव रखने वाला बनाया। भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने आरोप लगाया कि संभल में जो हुआ उसकी नींव कुनरकी में सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने डाली और अंतिम रूप संभल के 2 परिवारों सपा सांसद बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद ने दिया। भाजपा विधायक ने कहा कि सर्वे कहीं चल रहा है, भीड़ कहीं खड़ी है, लोग कहीं मर रहे हैं और पत्थर कहीं चल रहे हैं। संभल के कांड अपने कार्यकर्ताओं से एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कराए। वो बोले कि सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान 7 नवंबर को कुनरकी क्षेत्र में घटना करना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग सजग हो गए। कुनरकी के लोगों ने इसकी पहरेदारी की। जब ये कुनरकी में हिंदू मुसलमान नहीं करा पाए, सपा प्रत्याशी कुनरकी हाजी रिजवान ने संभल में मस्जिद पर अक्कर डिलारी के महंत से न्यायालय में दावा दाखिल करा दिया। हाजी रिजवान संभल के बवाल में पूरी तरह से संलिप्त हैं। हाजी रिजवान उपचुनाव से पहले कुनरकी में हिंदू मुस्लिम बवाल कराना चाहते थे, लेकिन वो जब कामयाब नहीं हुए तो ये झगड़ा चुनाव के बाद संभल में हुआ। वंदे वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और खबरें ये आ रही है कि अगले हफ्ते संसद में पेश हो जाएगा, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परम सद्य मोदी जी ने ये निर्णय और उनकी कैबिनेट ने देश की भलाई के लिए, इस देश में रहने वाले आम जन के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और भारत जो उन्होंने 2047 का संकल्प लिया है विकसित करने का, ऐसे ही संकल्पों से भारत 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन से आप फायदे देखिए कि इतनी बड़ी संख्या पुलिस की ड्यूटियां लगानी पड़ती थी, जो उनका मेन काम था उसे छोड़कर वो इस ड्यूटियों में लगते थे। पूरे देश में पूरी मिलिट्री, तमाम तरह की फोर्सों को जो है विभिन्न चुनाव में, बार बार चुनाव में लगाना पड़ता था। उस पर कितना पैसा खर्च होता था, उस सब पैसे की बचत भारत सरकार को, और जहां प्रदेशों में की भी फोर्स लगती थी, प्रदेशों को भी वो बचत होगी, तो हजारों करोड़ रुपए इस बात का भी बचत होगी। उसके बाद रैली होती थी सभी दलों के नेताओं की, रैलियों पे अरबों रुपए खर्च सभी पार्टियों के लोग करते थे, तो वो रैलियों पे भी अब खर्चा बंद हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 80% खर्चा कम होना है। इसके बाद जो है हमारे और स्टाफ के लोग, कितनी ड्यूटियां लगती थी चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती थी। वो कोई टीचर प्राइमरी में होते थे, कोई बैंक के कर्मचारी होते थे, कोई माध्यमिक में कर्मचारी होते थे। हर विभाग के कर्मचारियों को लेकर करोड़ों लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता था, तो उनके विभागों के काम भी शिथिल हो जाया करते थे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सभी लोगों को राहत होगी। जनता को भी दिक्कत थी, बच्चों को, छात्र छात्राओं को परीक्षा देते थे तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता ही था पूरे देश में या प्रदेश में, तो वो डिस्टरबेंस भी खत्म हो जाएगा। जनता भी अपने काम छोड़ के अपने दल को सपोर्ट करने के लिए, अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, अपनी विचारधारा के लोगों को सहयोग करने के लिए अपना काम, अपना पैसा, अपना तेल, अपनी मोटरसाइकिल, इन सब पर खर्च करना पड़ता था। ये सब खर्चा रुकेगा तो ये देश के विकास में और देश की तरक्की में और आम जनमानस की तरक्की में ही इसका फायदा होना है। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया है, और किसी ने सोचा भी नहीं इस विषय में। अब हमारे आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं, हम सब लोग उनकी जो है पूरी सराहना करेंगे, और ये विपक्षी दलों को भी उनका सहयोग करना चाहिए।